हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्वांट की चेकलिस्ट नंबर 95 के अरिथमेटिक क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। अ सर्टेन सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड इन बैंक ऑफ बड़ौदा एट 25% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years, and the same sum of money was invested in SBI 20% per annum at a simple interest for 2 years. If the difference between the interest received from BOB and SBI इज़ 1560, देन व्हाट इज़ द सम। तो फर्स्ट वाला जो है बीओबी में लगाया है पैसा, जो कि 25% 2 सालों के लिए कंपाउंडिंग पे लगाया गया। तो 25% फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 25, और इनके ऊपर इंटरेस्ट जो आएगा वो आएगा 25 इंटू 25 625 और पॉइंट, तो यह आ जाएगा 56.25% कंपाउंडिंग में इंटरेस्ट आएगा। सेम सम को इन्वेस्ट किया 20% सिंपल इंटरेस्ट पे, तो सिंपल इंटरेस्ट पे 20 आ जाएगा और 20 आ जाएगा 2 सालों में, 40% इंटरेस्ट आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 16.25% का डिफरेंस आ रहा है। वो दे रखा है 1560, तो 100 की वैल्यू पूछिए। पॉइंट हट जाएगा, 00 लग जाएंगे और इसको हटाएंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 15 3 टाइम्स, फिर आ जाएगा 10 2 ज़ा 5 ज़ा, आ जाएगा 3 टाइम्स 1 ज़ा 2 ज़ा, और ये वाले यहाँ से 0 हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा। फिर आ जाएगा 36 ज़ा 5 ज़ा, फिर 5 से 6 ज़ा 2 ज़ा 4 ज़ा, फिर आ जाएगा 65, फिर से 5 से कट रहा है 1 ज़ा और 3 ज़ा, फिर ये 5 से 1 ज़ा, 10 2 ज़ा 24 24 ज़ा 40 8 ज़ा, और 13 से कट करेंगे इसको। 13 की टेबल में 124 9 टाइम्स के लगभग है, इंटू 9 9 3 ज़ा 27 9 10 11 117, तो आएगा 4 और 3 7 78 बच गया। 78 कितनी टाइम्स आता है? 4 टाइम्स, 4 3 ज़ा, नहीं पीछे 8 कब आता है? 7 टाइम्स, तो ये 7 8 7 8 7 टाइम्स 28 8 2 98, नहीं 6 टाइम्स आता है ना, 7 3 ज़ा तो 21 होता है। यह आ जाएगा 6 टाइम्स 18 6 7 78, तो ये आ रहा 6 टाइम्स, तो 9 6 और डबल ज़ीरोज़ बच गए, डबल ज़ीरोज़ लगा दो तो 9 6 00 आंसर हो गया। Question number 2. Train A started from Delhi running at 2 p.m. towards a certain destination point with a speed of 80 kilometers per hour. Another train B started from Delhi running towards the destination point at 4:30 p.m. with a speed of 90 kilometers per hour. Find the total distance covered by train B when it meets train A for the first time. तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि ये दिल्ली है, दिल्ली से कहाँ पे गया है ये? कोई पॉइंट तो दे ही नहीं रखा है, जहाँ पे भी ये पहुँचा है, ठीक है। अब दे रखा है 2 बजे ए स्टार्ट होता है, ठीक है। स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर्स, टूवर्ड्स अ सर्टेन डिस्टेंस 80 किलोमीटर्स की स्पीड हो गई। एंड अनदर पर्सन बी जो कि दिल्ली से स्टार्ट होएगा, जो कि 4:30 पे स्टार्ट होएगा 90 की स्पीड से। फिर देगा फाइंड द टोटल टायर डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन बी व्हेन इट मीट्स ट्रेन ए। तो सबसे पहले ट्रेन ए जब तक 4:30 बजेगी कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी 80 की स्पीड से? 2.5 घंटे में कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 80 80 160 और हाफ 40, तो 200 डिस्टेंस इसने कवर कर लिया। अब इस 200 डिस्टेंस को ए ने कवर कर लिया है। फिर दे रखा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए व्हेन इट मीट्स ट्रेन ए फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ट्रेन बी को ये 200 डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। और बी और ए दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड्स का डिफरेंस आ जाता है, तो डिफरेंस आ गया 10। तो इसको कितना टाइम लग जाएगा? 20 आवर्स लग जाएंगे, 20 आवर्स लग जाएंगे। तो इसने पूछा क्या है? इसने पूछा है टोटल डिस्टेंस पूछा है, तो टोटल डिस्टेंस निकाल देंगे 20 इंटू 90, तो ये आ जाएगा 1800 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 3. A shopkeeper bought a table and a chair at 1550 and 1800 respectively. If he sold a table and chair at a profit of X percentage and 1.5% respectively and made a overall profit of 850, then find the sales price of chair. तो देखो इसको एलिगेशन से कर सकते हैं सबसे सिंपलेस्ट वे में।
फर्स्ट वाले में टेबल में एक्स परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है, 1.5% का प्रॉफिट हो रहा है एक्स का चेयर के अंदर। ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ है, 850 का प्रॉफिट हुआ है। कितने पे टोटल कर लेते हैं, 0, 5, 3 और 3,350 पे इंटू 100, डबल 0 कट गए। फिर ये 5 से 1 जा, 35 से 1 जा, 5 से 6 जा और 35 7 जा, तो ये आ रहा है 1700/67। ज़्यादा कट नहीं करते, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और जब कभी भी एलिगेशन लगाएंगे प्रॉफिट पे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, 1500 हटा लेते हैं और इसका रेशियो निकाल लेते हैं। 5 3 जा 1 जा, 5 3 जा और 36 जा, तो 36 और 11। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा एक्स परसेंटेज इंटू 31 प्लस 1.5% ऑफ एक्स इंटू 36 बाय टोटल कितना है 67, विच इज़ इक्वल्स टू दिस। तो ये आ गया 1700/67, 67 कट गया, ये आ जाएगा 31% ऑफ एक्स प्लस कितना आ रहा है, ये इसको 30 कर दो और इसको कर दो 1 जा और 18, तो ये आ जाएगा 8 3 जा 24, 3 4 5 54, तो ये आ गया 54 एक्स परसेंटेज इक्वल्स टू 1700। तो ये आ जाएगा 4 5 5 6 7 8 85% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1700। तो ये आता है 100 टाइम्स, ये आता है 5 टाइम्स, 5 से कटेगा 20 टाइम्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई 20। अगर एक्स की वैल्यू 20 है तो इसने बोल रखा है कि फाइंड द सेल्स प्राइस ऑफ चेयर, चेयर की सेल्स प्राइस बतानी है हमें। तो चेयर जो थी उसमें क्या दे रखा था, चेयर की कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 1800 थी। 20% चेयर के ऊपर 1.5% का एक्स का प्रॉफिट हुआ था, तो 20 इंटू 1.5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 और 0 पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 30%। तो 30% ऑफ 1800 करेंगे तो हम बता सकते हैं कि इसकी सेल्स प्राइस कितनी है। तो 0 8 3 जा 24, 3 4 5 540 ऐड हो जाएगा, तो कितनी आ जाएगी 1800 में सेल्स प्राइस में प्रॉफिट ऐड हो गया, तो ये आ गया 432340 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 3 taps P, Q and R working together can fill a container in 20 hours। तो P plus Q plus R को 20 hours लग रहे हैं। All the 3 pipes are opened together at the same time, but after 14 hours tap Q is closed and P and R completely fill the container it in 10 more hours। Find the time taken by Q alone to completely fill the container। तो टोटल वर्क मान लेते हैं हम इसका कुछ टाइम्स, यानी कि 80 मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4। तो तीनों की एफिशिएंसी जो है वो 4 है, या फिर 100 मान लेते हैं, सबसे आसान 100 मान लेते टोटल वर्क, तो 5 एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब इसने क्या दे रखा है कि ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर 14 आवर्स। तो 14 इंटू 5 यानी कि 70 वर्क कर लिया, बचा कितना वर्क, बचा 30 वर्क। फिर दे रखा है क्यू इज़ क्लोज्ड, पी और आर कम्प्लीटली 10 घंटों में भरते हैं। तो अगर 10 घंटों में पी और आर भरते हैं तो 10 की एफिशिएंसी से 3 घंटे लग जाएंगे पी और आर को। ठीक है, पी प्लस आर 10 घंटों में भरते हैं तो 3 की एफिशिएंसी आ जाएगी पी और आर की, और अगर पी और आर की एफिशिएंसी जो है वो 3 है और 5 टोटल एफिशिएंसी, तो बचे हुए जो 2 होंगे वो क्यू की एफिशिएंसी होगी। फिर इसने बोल रखा है कि क्यू अलोन टू कम्प्लीटली फिल द कंटेनर, तो 100 है, उसको अलोन भरेगा, तो ये आ गया 50A आंसर। Question number 5, a shopkeeper purchased 2 items A and B for the same price. He then sold the item A at a profit of 40%, sold item B at a loss of 20%, and on the entire transaction he received a profit of 90 rupees. Selling price of the item if it was sold at a loss of 30%। तो क्या है, फर्स्ट में इसको दिखा रखा है कि ए के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है 40% का, 10 की चीज़ है जो कि 14 में जा रही है ए के केस में। बी के केस में जो है प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस तो सेम ही है, तो फिर इसको लॉस हो रहा है 20% का, तो 2 का लॉस हो गया, 8 में गई। एंटायर ट्रांजेक्शन पे 90 का प्रॉफिट हो रहा है, एंटायर ट्रांजेक्शन 20 का था और ये आ गया 22 का, तो कितने का
प्रॉफिट हो रहा है, इसको 2 का प्रॉफिट हो रहा है, 2 की वैल्यू 90 के इक्वल है। तो हम सेल्स प्राइस ऑफ ए बतानी है, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी इंटू 10 करेंगे। तो फिर इसके बाद में दे रखा है इफ़ इट इज़ सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 30%, तो 90/2 इंटू 10, ये तो कॉस्ट प्राइस हो गई, और 30% लॉस पे बेचेंगे। तो अगर 10 की चीज़ है, 30 का लॉस होएगा तो 7 पे बेचेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 0 कट गया, ये से कटेगा 45 टाइम्स 9 5 3 28 29 30 31, तो 315 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अ बोट टेक्स अ टोटल टाइम ऑफ 70 आवर्स टू ट्रैवल अप स्ट्रीम फ्रॉम मुंबई पोर्ट टू गुजरात पोर्ट। तो मुंबई से गुजरात की बात हो रही, मुंबई से गुजरात 70 आवर्स लग रहे हैं अप स्ट्रीम यानी कि ऐसे जा रहे हैं तो v माइनस एस है, तो ऐसे आ रहे होंगे तो v प्लस एस हो रहा होगा। फिर दे रखा है एंड रिटर्न बैक टू गोवा, जो कि हाफ में है, तो गोवा यहाँ पे आ गया, गोवा बीच में है हाफ वे, यानी कि एक्स डिस्टेंस इसको मान लो, एक्स डिस्टेंस इसको मान लो। ये देख रखा है द स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर, यानी कि v की वैल्यू जो दे रखी है वो 18 है, एंड s की वैल्यू, स्ट्रीम की वैल्यू 9 दे रखी है। डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड गुजरात पोर्ट, तो डिस्टेंस बताना है। तो दोनों ही केसेस में क्या दे रखा है, 70 घंटे लग रहे हैं इसको अप स्ट्रीम जा करके वापस आने में। तो ये गया सबसे पहले, तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 2x डिस्टेंस कवर किया होगा, इस 2x डिस्टेंस को कवर किया है। जाते समय v माइनस एस था तो 9 डिस्टेंस हो गया, और फिर प्लस आते समय गोवा तक आया है तो x डिस्टेंस कवर किया, और v प्लस एस की स्पीड से तो 9 और 18 27 की स्पीड, और इसको टाइम कितना लगा है 70 घंटे। एलसीएम ले लेंगे 27, तो यह आ जाएगा 6x प्लस x इक्वल्स टू 70, तो आ जाएगा 7x बाई 27 इक्वल्स टू 70, तो 7 से कट जाएगा 10 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी 270। पूछा क्या इसने पूछा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड गुजरात, तो मुंबई से गुजरात x और x 2x है, तो इंटू 2 कर देंगे तो यह आ जाएगा 4 और 55 40 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय टैप पी अलोन एंड टाइम टेकन बाय टैप टी अलोन कैन कम्प्लीटली फिल container in 8 hours. The difference between time taken by R alone and time taken by P alone to completely fill the same container is 12 days. The efficiency of tap T is greater than, तो ये दे रखा है काम की चीज़, tap T is greater than tap P which is more efficient than R, तो ये इनकी efficiencies दे रखी है, increasing order में है, and the total time taken by T and R completely fill the container in 24 days. Find the time taken by T alone to completely fill the whole container. अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है P alone and P माइनस T जो दे रखा है वो 8 दे रखा है, तो क्योंकि P बड़ा है P छोटा है, तो T माइनस P इक्वल्स टू 8 है। फिर दे रखा डिफरेंस बिटवीन R एंड P, तो P माइनस R हो जाएगा, और ये दे रखा है 8, ये दे रखा है 12। फिर दे रखा है एफिशिएंसी टी इज़ ग्रेटर, ये देख लिया। टोटल टाइम टेकन बाय टी एंड आर, टी और आर दोनों का मिल करके अगर ये काम करेंगे तो ये 24 दिनों में काम कंप्लीट कर लेंगे। तो इस केस में जब टी और आर की वैल्यू दे रखी है तो हम इसमें पी को एक्स मान लेते हैं। अगर पी जो है वो एक्स डेज में काम करेगा, तो फिर इन्होंने बोल रखा है कि जो टी है वो टी माइनस पी 8 है, तो अगर ये एक्स है तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 8, और ये राजेश आ जाएगा, ये आर जो है इससे ज़्यादा है 12, तो एक्स प्लस 12 आ जाएगा। ये इनकी डेज आ गए कि कितने दिनों में काम करेंगे। तो हम ऐसे कह सकते हैं, इन्होंने बोल रखा है टी और आर का, तो टी एक्स माइनस 8 डेज़ में करेगा, फिर 1 एक्स प्लस 12 डेज़ में करेगा, और टोटल 24 डेज़ में करेगा। तो एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8x माइनस 8 96, और ऊपर आ जाएगा 2x माइनस प्लस 4 इक्वल्स टू 1/24, तो यह आ जाएगा 24 का 96 x प्लस 4 48 है, ये 48 x प्लस 6 4 8 9 96 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा 4 प्लस 4x माइनस 96, एक्स स्क्वायर
4 का ये इधर चला जाएगा तो माइनस का 44x, ये वाला इधर चला जाएगा तो माइनस का 2 और 18 19 192 इक्वल्स टू 0। अब 192 को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 9 ज़ा 18 9 ज़ा और 12 6 ज़ा, फिर 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 8 से करते हैं, 8 1 ज़ा 2 ज़ा, तो 8 को कर देंगे 4 2 2 2 और ये आ जाएगा 6 3 6 2 ज़ा, तो 2 3 2 ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32 एंड 6 32 एंड 6 तो नहीं आ रहा है। 3 2 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 24 2 ज़ा 48 48 कुछ गड़बड़ कर दिया है, वापस से कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, 8 से करेंगे, सबसे पहले 2 से करेंगे तो बचेगा 1 9 ज़ा और 6 ज़ा, फिर 8 से करेंगे तो 1 ज़ा 2 ज़ा बचेगा, फिर 6 और 2, ये आगे सारे के सारे इनको डिस्ट्रीब्यूट करके आंसर निकालना है। 6 8 ज़ा 48 और 4, हाँ तो ये 48 और 4 से आ रहा है, 48 और 4 तो आ रहा प्लस और ये माइनस, तो 48 इसका आंसर आ गया। अब इसने बोल रखा है फाइंड द टाइम टेकन बाय टी अलोन टू कम्प्लीटली फिल द होल कंटेनर। तो टी की बात करेंगे तो टी को कितना लिया था हमने, टी को x माइनस 8, तो ये आ गया x माइनस 8 जो कि 48 माइनस 8 हो गया, तो 40 डेज लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन विप्रो इज़ 40% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन TCS। तो विप्रो और TCS की बात हो रही है, 8th नंबर क्वेश्चन है। TCS जो है उसमें अगर 10 है तो विप्रो में 14 एम्प्लॉयज़ आ गए, यानी 5 और 7 का रेशो दे रखा है। द रेशो ऑफ मेल एंड फीमेल्स इन TCS, तो TCS के अंदर मेल और फीमेल 18 और 11 और 8 है, तो टोटल 19 हो गया, तो 19 से पहले ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 19 5 से कितना होगा 95, तो ये 95, 19 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 120 130 133, ये इसकी वैल्यूज़ मान लेते हैं। फिर इसके बाद में दे रखा है द टोटल नंबर ऑफ़ फीमेल एम्प्लॉयज़ इन विप्रो, तो ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 19 से, तो 5 ज़ा ये आ जाएगा 55 और ये आ जाएगा 40, ये आ गई वैल्यूज़ x और x। फिर इसके बाद में ये मेल है और ये फीमेल है, यहाँ पे भी कुछ मेल और यहाँ फीमेल होंगे। टोटल नंबर ऑफ़ फीमेल इन विप्रो इज़ 170, तो फीमेल जो है वो 170 मोर देन फीमेल्स ऑफ TCS, तो TCS की फ़ीमेल 40x है, उसमें से मोर है 170 170 इससे ज़्यादा है, ये x की वैल्यू है। फिर दे रखा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन विप्रो इफ़ मेल एम्प्लॉयज़ इन विप्रो इज़ 80% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज़ ऑफ TCS। TCS के टोटल एम्प्लॉयज़ 95 है, 95 का 80%, तो ये आ जाएगा 8 5 से 40 8 9 से 72 76, तो 76 आंसर आ गया, तो 76 इसकी वैल्यू है। फिर इसके बाद में दे रखा है टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इन द TCS, तो अगर 76 133 में से 76 अगर ये है तो बचे हुए ये होंगे, तो कितने हो गए 4 और 20 और 3 3, तो ये आ गया 7 57x 57x इक्वल्स टू 40x प्लस 170, तो ये आ जाएगा, ये 40 इधर चला जाएगा तो 17x इक्वल्स टू 170, तो x की वैल्यू आ गई 10। तो पूछा क्या था इसने पूछ रखा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इन विप्रो, विप्रो के अंदर तो इंटू 10 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1330। क्वेश्चन नंबर 9 द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर x किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम इज़ 30 आवर्स, x किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम यानी कि v प्लस एस इसको 30 आवर्स लग रहे हैं, वाइल y किलोमीटर्स अप स्ट्रीम v माइनस एस इसको 21 घंटे लग रहे हैं। इफ़ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल v टू s इज़ 9 और 4 देन x और y की वैल्यू बतानी है। तो x और y इसमें ये इसको मल्टीप्लाई और इक्वल रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, तो ये आ गया 30, v प्लस एस कितना आ गया 13 और इसको इक्वल रखेंगे 21 और इनका डिफरेंस कितना आ रहा 5, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 10 टाइम्स, ये आ जाएगा 7 टाइम्स, ये आ जाएगा 130, या फिर 10 को इससे कट करेंगे 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 26:7 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 Two friends Raju and Tarun started a business with an investment of 17,500 and
x rupees respectively for 6 months and 8 months respectively. If the ratio of profit received by Raju to Tarun 21:20, then find the value of x. तो प्रॉफिट 17500 और एक्स इन्वेस्टमेंट है राजू की और तरुण की। फिर टाइम दे रखा है 6 मंथ्स और 8 मंथ्स। देन इसके बाद में प्रॉफिट दे रखा है 21 और 20। तो प्रॉफिट बाय टाइम करेंगे तो 6 और 8, तो ये आ जाएगा इन्वेस्टमेंट का रेशो, ये आ गया 3 टाइम्स, ये आ गया 4 टाइम्स, 4 से ये 5 टाइम्स, ये 7 टाइम्स, तो 7:5 है। 7 की वैल्यू अगर ये है तो 5 की वैल्यू हम बता सकते हैं। 7500 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 5, तो आ जाएगा 7 2 ज़ा 14 और 35 5 ज़ा 00 और 0 5 2 10 12 12500 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11. The population of town is in 2015 is 15,000. The population increased by X percentage in the first year, decreased by 30% in the second year. The population in 2017 is to 7.5x less than the population of 2015. Then find the value of x. तो स्टार्टिंग में ये 15,000 पॉपुलेशन थे, फिर ये x परसेंटेज से इंक्रीज़ हुई, यानी कि 100 पे x परसेंटेज इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद में 70% से डिक्रीज़ हो गई, 30% डिक्रीज़ हो गई, तो 10 से 7 हो गई। और फिर इसके बाद में जो पॉपुलेशन बची है वो 7.5x लेस है। तो 15,000 टोटल पॉपुलेशन थी, उसमें से 7.5x लेस है। अब इसको सॉल्व करना है हमें और आंसर आ जाएगा। तो 3 ज़ीरोज़ यहाँ से 3 ज़ीरोज़ गए, 7 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 105। 100 प्लस x बच गया यहाँ पे 15,000 माइनस 7.5x। अब इसको सॉल्व करेंगे 10500 प्लस 105x इक्वल्स टू 15,000 माइनस 7.5x। 7.5x माइनस का इधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 112.5x, ये इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 005 और 4 4500 पॉइंट हटा 0 लग जाएगा इधर और ये आ जाएगा 1125। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10 2 ज़ा 2 ज़ा 5 ज़ा 45 9 ज़ा 000, फिर आ जाएगा 24 ज़ा 5 ज़ा 9 1 5 1 ज़ा 48 ज़ा 00, फिर आ जाएगा 9 की टेबल में 200 टाइम्स 5 टाइम्स, ये आ गया 40। तो 40x की वैल्यू आ गई, 40 ही पूछी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। अ कंटेनर कंटेन्स 140 लीटर्स ऑफ मिक्सचर। तो 140 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर 5:2। 5:2 7 होता है, तो 7 से करेंगे तो 7 से 20 टाइम्स आता है, तो ये आ गया 40 और ये आ गया 100। फिर इसके बाद में x लीटर्स ऑफ मिक्सचर टेकन आउट, x लीटर्स ऑफ मिक्सचर टेकन आउट, तो 5:2 के रेशो में ही मिक्सचर रह गया होगा। देन कंटेनर एड्स x minus 15 liters of water, milk in the resultant mixture is 50% more than the water। वाटर अगर 2 है तो 1 ज़्यादा यानी कि 3, ये रेशो हो गया इनका, ठीक है। इसके बाद में दे रखा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे इसमें तो चेंजेस हुए हैं लेकिन इसमें चेंजेस नहीं हुए, तो इसको सेम करेंगे तो इंटू 3 इसको करेंगे, इंटू 5 इसको करेंगे, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 10, तो टोटल हो गया यहाँ पे 15 और यहाँ पे आ जाएगा 6, तो टोटल कितना हो गया 21। तो ये था 6 से 10 पे गए तो 4, तो 4 की वैल्यू जो है वो x माइनस 15 के इक्वल है, यानी कि इसको u मान लेते हैं, तो 4u इक्वल्स टू दिस। तो u की वैल्यू क्या हो गई, x माइनस 15, x माइनस 15 इसकी वैल्यू है, तो ये भी u है, ठीक है। अब इसमें बाय 4 ये वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है, आगे था अपन ने यहाँ पे देखा था कि 140 था ये टोटल, 140 में से x चला गया तो 21u बच गया, तो 140 माइनस x इक्वल्स टू 21u। तो 140 माइनस x इक्वल्स टू 21 की जगह u की वैल्यू पे x माइनस 15/4 लिख सकते हैं। अब 4 को इधर भेज देंगे तो यह आ जाएगा 0645 560 माइनस 4x इक्वल्स टू 21x माइनस 15 से 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 30 और 15, तो यह आ जाएगा 315, यह आ जाएगा 315 को इधर भेज देंगे तो यह आ जाएगा 758 875 और ये इधर चला जाएगा तो यह आ जाएगा 25x। अब 25 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 25 5 ज़ा 5 1 ज़ा, फिर आ जाएगा 37 35 7 ज़ा 25 5 ज़ा, फिर 5 से कट करेंगे 3 टाइम्स और 25 5 ज़ा, तो 35x की वैल्यू आ गई। आंसर क्या पूछा था अपन से,
उससे मैं पूछ रखा है एक्स की वैल्यू, तो 35 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आइटम एट 1155 आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन द मार्केट प्राइस। तो सेल्स प्राइस दे रखी है 1155 और इसने डिस्काउंट दिया है कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस और मार्केट प्राइस। तो इसने दे रखा है 30% का डिस्काउंट, तो 10 की चीज़ थी, 3 का डिस्काउंट दिया तो 7 में चली गई ऑन द मार्केट प्राइस एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 3/8। तो 37.5 3/8 होता है। 8 की चीज़ थी, 3 का प्रॉफिट हुआ, 8 9 10 11, 11 में चली गई, तो ये हो गया 77। इसमें 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये गया 110 और इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 8 56। अब 77 की वैल्यू 1155 है। पूछा क्या है, हैड इट ऑप्टेंड ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 44% ऑन द मार्केट प्राइस। तो सबसे पहले मार्केट प्राइस पता होनी चाहिए, उसके ऊपर हम डिस्काउंट देंगे। कितने का डिस्काउंट देंगे इसको, 44% का। तो 100 की चीज़ है, उसमें डिस्काउंट दिया है 44 का, 56 में गई चीज़, 0 0 कट गया। फिर इसको 7 से कट करेंगे, 7 1 जा, 7 8 जा, फिर 11 से 11 कट गया। अब इसको कट करेंगे, 8 5 जा 40, 44, 8 9 10 11 12, 8 9, तो पॉइंट लग जाएगा 924 आ जाएगी इसकी सेल्स प्राइस। तो 924 इसकी सेल्स प्राइस आ गई और इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही थी, 77 1155 और 56 की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा 8 टाइम्स। 11 से इसको कट करेंगे 105 टाइम्स, तो आ जाएगा 048 840। तो कितना फ़ायदा हो रहा है, 60 70 80 84 का फ़ायदा हो रहा है ऑन 840। तो कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हो गया, सामने दिख रहा है 10% का प्रॉफिट है, तो 10% इसकी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, अनुज अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 35 डेज। तो अनुज अकेला 35 डेज में काम कर रहा है, वाइल चंदन अकेला 40 डेज में काम कर रहा है। अनुज प्लस चंदन प्लस दानिश ऑल ऑफ देम वर्किंग टुगेदर एंड होल वर्क गेट कंप्लीटेड इन 56 बाय 5 डेज। 7500 रुपीज़ इनको काम के पैसे मिलते हैं। डिफरेंस बिटवीन दी मनी रिसीव्ड बाय दानिश एंड चंदन। तो सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, यह आ जाएगा 7 टाइम्स, यह आ जाएगा 8 टाइम्स। तो यह आ गया 7 8 7 4 जा 28, 280 और 56। तो यह आ जाएगा 8 7 की टेबल में 4 जा एंड 7 8 जा, तो यह आ गया 5 टाइम्स। तो 280 ये इसका एलसीएम होएगा, यह आ जाएगा 8 टाइम्स, यह आ जाएगा 7 टाइम्स और ये कितनी बार आ रहा है, 5 टाइम्स। तो ये ऐसे लिख सकते हैं 280 बाई 56 इंटू 5। तो ये आ जाएगा 40 टाइम्स, 8 टाइम्स, तो ये आ गया 5 टाइम्स, तो ये आ गया 25। तो तीनों का मिला करके 25 है। तो जो डी है उसका वैल्यू पता चल जाएगा, ये टोटल आ रहा है 15, 7 7 14 15, तो 10 जो है वो डी की वैल्यू आ गई। इसने क्या बोल रखा है कि दानिश और चंदन का डिफरेंस बताओ। तो टोटल कितना आ रहा है, जो एफिशिएंसी होगी उसी में वर्क डिस्ट्रीब्यूट होएगा, पैसा मनी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 7500 रुपीज़, टोटल 25 लोग हैं, तो 25 एफिशिएंसी होगी टोटल। और पूछा किसका है, पूछा है दानिश का और चंदन का डिफरेंस पूछा है। चानिश और डिफरेंस का डिफरेंस है 3, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 से ये आ जाएगा 25 3 जा 300 और ये आ गया 900। तो 900 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, अ बोट goes 315 kilometers down stream and returns at the starting point in 50 hours. The same boat goes 63 kilometers downstream and returned to its starting point in 10 hours. Find the time taken by boat to go 105 kilometers downstream. तो सबसे पहले 315 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम यानी कि v प्लस एस, फिर उसी 315 किलोमीटर्स को v माइनस एस से गया तो टोटल 50 आवर्स लग गए। फिर 63 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम v प्लस एस एंड रिटर्न्स बैक, 63 किलोमीटर से रिटर्न बैक किया होगा v माइनस एस और इसको 10 घंटे लग गए। बताओ कि 105 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा। अब इसमें अगर आप करना चाहो, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज़ दे रखी है दोनों सेम आ रही है, अगर इसको 5 से कट करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, 63 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। वरना हम इसमें इसको x 1/v प्लस एस को x मान लेते, इसको y मान लेते 1/v माइनस एस और इसकी इक्वेशन से सॉल्व हो जाते हैं। अब इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट करके चेक करके देख लो। तो यहाँ पे 315 को किससे डिवाइड करें, तो सबसे ज़्यादा पास में आ रहा है 21, तो 21 से इसको ट्राई करते। 21 1 जा और 5 जा 15 टाइम्स कट रहा है और 21 और ये 315 कितनी बार कटेगा कि 50 आ जाए। तो 50 लाने के लिए कितना चाहिए यहाँ पे 35, तो 35 से कट रहा है 7 जा और 6 जा और 3 जा, तो 9 टाइम्स, तो 9। तो v माइनस एस की वैल्यू 9 है जब v प्लस एस की वैल्यू 21 है। तो इसने क्या बोल रखा है 105 और
वी प्लस एस से गया है 21 से, तो इसको कितना टाइम लग जाएगा 5, तो 5 आंसर आ जाएगा। Question number 16. The ratio of the present age of Kevin to that David is 5:9 respectively. 5 years ago, age of Kevin is 50% of the David. तो Kevin to David रेशो दे रखा है 5:9। 5 years ago Kevin जो है 50% ऑफ David है, यानी कि अगर 2 ये है तो 1 इसका रेशो है। प्रेजेंट एज ऑफ जोनाथन जो है वो 7 लेस देन एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ केविन एंड डेविड। तो केविन और डेविड का एवरेज कितना हो गया 14/2 यानी कि 7, तो 7 माइनस 7 है 7x 9x और 5x, तो 7 लेस देन दी एवरेज। अब इसके बाद में इन्होंने बोला है कि इसकी प्रेजेंट एज बताओ, तो हम देख सकते हैं कि इनके बाद डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 4 है, तो डिफरेंस को सेम करेंगे 4 और ये आ जाएगा 8, तो डिफरेंस सेम हो गया। तो 1 की वैल्यू 5 आ गई, तो हम इसको कह सकते हैं 9 5 ज़ा 45। अगर 45 ये है तो 1 की वैल्यू 5 है, तो ये आ जाएगा 7 5 ज़ा 35, 35 माइनस 7 करेंगे तो 28 आ जाएगा, जो कि 28 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17. टैप ए एंड बी कैन फिल अ कंटेनर इन 12x and 10x minutes. Tap C can empty the same container in 7.5x minutes. If all the 3 pipe taps are opened at the same time, then the container will be filled in 80 minutes. Find the value of x. तो सबसे पहले दे रखा है ए कंटेनर, टैप ए जो कि 12x टाइम ले रही है, बी जो कि 10x टाइम ले रही है, सी जो कि खाली कर रही है 7.5x में। तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे 12 और इसका 6 5, तो यह आ जाएगा 60 60 और 7.5, तो अभी 60 आएगा 60, तो ये आ गया 5 ज़ा, ये आ गया 6 ज़ा, और 60 बाय 7.5 करेंगे, पॉइंट हटा 0 लग गया, 5 1 ज़ा 25 5 ज़ा, ये आ जाएगा 5 1 ज़ा 2 ज़ा 0 ज़ा, ये आ जाएगा 5 ज़ा 4 ज़ा 40 टाइम्स 8 टाइम्स, तो 8 आ जाएगा। ये सभी की एफिशिएंसी होगी, निकालने की एफिशिएंसी। फिर इसके बाद में क्या दे रखा है, इफ़ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन एट द सेम टाइम कंटेनर विल बी फिल्ड इन 80 मिनट्स। तो 80 मिनट्स लग रहे हैं कंटेनर को फिल होने के लिए, तो साथ में ओपन करेंगे तो 11 प्लस का और 8 माइनस का, तो कितना भरा जा रहा है 3 भरा जा रहा है, 3 भरा जा रहा है और 80 मिनट्स लग रहे हैं। ठीक है, वर्क है 60 को भरे 3 की एफिशिएंसी से तो 20 लग रहे हैं, लेकिन इसने बोला है कि 80 मिनट्स लग रहे हैं, यानी कि एक की वैल्यू कितनी होगी 4, एक की वैल्यू 4 है तो एक्स की वैल्यू बतानी है, तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो 4 ही एक्स की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा था प्रेजेंट एवरेज ऑफ आलोक भानु एंड चंदन। आलोक प्लस भानु प्लस चंदन, इनका एवरेज दे रखा है 12x + 30, तो इनका सम कितना हो जाएगा इंटू 3। फिर इसके बाद में प्रेजेंट एवरेज ऑफ चंदन प्लस भानु इज़ 18x, तो 18x इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर तो प्रेजेंट एज ऑफ भानु इज़ 40% मोर देन चंदन, अगर ये 10 है तो ये 14 हो गया। एंड प्रेजेंट एज ऑफ आलोक इज़ 20% मोर देन चंदन, अगर चंदन 10 है तो ये 12 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 5 ज़ा 6 ज़ा 7 ज़ा, ये इनकी एफिशिएंसी आएगी। इनको यू की टर्म्स में ले लो क्योंकि एक्स पहले से ही दे रखा है। फिर दे रखा फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ भानु की प्रेजेंट एज बतानी है, तो ये टोटल कितना हो रहा है 7 12 18 हो रहा है टोटल, तो 18 यू, और इन सभी का टोटल कितना हो रहा है, ये हो रहा है 36x + 90, ये हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में अब हमें u की वैल्यू पता चल गई 36x + 90/18, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 5 टाइम्स, तो 2x + 5 जो है वो आ जाएगी u की वैल्यू। और दूसरी साइड क्या है c + b है 12u = 18x × 2। अब u की जगह पे वैल्यू रख दो, 2x + 5 = 36x, तो ये आ जाएगा 12 को इससे कट कर लेते हैं, 3 टाइम्स कटेगा, तो ये आ जाएगा 2x + 5 = 3x, x = 5। x की वैल्यू अगर 5 आ गई तो फिर अपन इसको वैल्यू पुट कर लेंगे। और पूछा क्या था हमसे, इसने पूछा था प्रेजेंट एज ऑफ भानु की प्रेजेंट एज पूछी है, तो x की वैल्यू आ गई, u पता चल जाएगा, u भानु की पूछी है तो 7u बताना है, तो u के अंदर वैल्यू रख देंगे, तो यह आ जाएगा 10 + 5 15 u की वैल्यू आ गई, इंटू 7 करेंगे तो यह आ जाएगा 105, तो 105 इसकी भानु की एज आ गई। क्वेश्चन नंबर 19, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 616, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr²। फिर इसके बाद में दे देगा पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, यानी कि 2πr इज सेम एज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l + b
वेर इज़ रेशो इज़ 7:4, तो ये 7x प्लस 4x है, तो 2 कट गया, ये आ गया 22/7। रेडियस हमें ऊपर वाले से पता चलेगी, तभी ये दे रखा है, इधर पाई है तो 22 और इधर 7 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 22 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 5 टाइम्स और 6 टाइम्स, ये आ गया 2 से 1 ज़ा 4 2 ज़ा एंड 16 8 ज़ा, तो 28 होता है 4 × 7, तो 7 और 2 14, तो 14 इधर आ गया इक्वल्स टू 7 और 4 11x। इसको करेंगे 2 टाइम्स, ये इससे कटेगा 2 टाइम्स, तो 4 = x की वैल्यू आ गई। पूछा क्या है इसने पूछा है एरिया, तो एरिया होता है 7 × 4 × 4 × 4। अब ये 4 × 4 क्यों है, क्योंकि x की वैल्यूज़ है, x² है, तो ये आइए 4 × 4 × 4 4 का क्यों क्या होता है 64 64 × 7 6 7 = 42 एंड 28, तो आ गया 448। क्वेश्चन नंबर 20, अ बैग ए कंटेन्स 7 रेड एंड 5 ब्लू बॉल्स, ये ए की बात हो रही है, और बी के अंदर क्या दे रखा है 8 रेड बॉल्स एंड 4 ब्लू बॉल्स, ये दे रखा है। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द बैग, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ सेम कलर। तो फर्स्ट वाले में से रेड सेलेक्ट की तो 7/12, सेकेंड वाले से रेड सेलेक्ट करी तो × 8 × 12, और इसी तरीके से ब्लैक वाली सेलेक्ट करी तो 5। अब ये मैंने डायरेक्ट क्यों लिखा है, C1 लिखो, इसमें भी C1 लिखो, इसमें यहाँ पे C1 लिखो, यहाँ C1 लिखो, फिर वापस सेम वही आएगा इसीलिए। और इधर 5 ब्लैक है, उनमें से एक सेलेक्ट करी 12 में से, और फिर इधर 4 ब्लैक में से एक सेलेक्ट करी और 12 में से एक सेलेक्ट करी। दोनों का सम कर देंगे, 7 8 = 56/144, और यहाँ पे आ जाएगा 20/144। एलसीएम ले लेंगे 144, 5 6 7 76, फिर इसको कट कर लेंगे तो आ जाएगा 6 3 ज़ा 16 8 ज़ा 12 72, फिर आ जाएगा 3 1 19 टाइम्स, और ये आ जाएगा 6 3 ज़ा और 12 6 ज़ा 19/36 आंसर आ जाएगा।